चैनल एचबी सिमरन झानी। तो भाई देखो, आजकल जमाना बहुत ही ज्यादा बदल गया है और जमाने से मेरा मतलब है पेपर के पैटर्न के लेवल का। सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स लॉन्च कर दिए अभी 10-15 दिन पहले और उसे देख के हमें पता चल चुका है कि हमारा पेपर बिल्कुल भी आसान तो नहीं आने वाला है। घुमा फिरा के टफ क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाएंगे। अब एज अ स्टूडेंट हम क्या करें? हमें तैयारी अपनी तगड़ी करनी होगी और तगड़ी तैयारी क्या, हमें तो अभी तक 1-2 चैप्टर भी नहीं आते हैं। सो व्हाट शुड वी डू बीइंग अ 10th एंड 12th स्टूडेंट, जिससे हम इस साल का जो पेपर पैटर्न है उसमें भी टॉपर बन पाए। तो एक बात बता रही हूं आपको, क्या करना है? सिंपल, आपको डेली 5 घंटे पढ़ना शुरू करना है। अगर मेरे भाई बहनों ध्यान से सुनो, आपने डेली के 5 घंटे कंसिस्टेंसी से पढ़ना शुरू कर दिया, कैसे ही क्वेश्चन आ जाए पेपर में, घुमा के या फिरा के, दोनों को ही आप आंसर कर पाओगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि ये 5 घंटे डेली सेल्फ स्टडी के निकल ही नहीं पा रहे हैं। पूरा दिन हमारा सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वेस्ट हो जाता है और हम यही कहते हैं हर महीने बाद कि मेरा पिछला महीना बर्बाद हो चुका है। बट आज देखो गाइस, अमेरिका में क्या होता है, लोगों को ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होती है, या कहीं पे भी आजकल हमारे यहाँ भी हो रहा है, तो लोग जाते थेरेपिस्ट के पास में या किसी के पास में जो उनकी बात सुन के उनको सॉल्यूशन दे। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ यही करने वाली हूँ। मुझे प्रॉब्लम तुम्हारी सादे पता है कि क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है, क्यों 5 घंटे पढ़ना भी इतना ज्यादा मुश्किल काम लग रहा है। तो आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तुम बस ध्यान से सॉल्यूशन को सुनो और मुझे प्रॉमिस कर दो कि आज से आप 5 घंटे पढ़ने की कोशिश तो जरूर करोगे। तो वी विल ट्राई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, ये नहीं कह रही हूं मैं एकदम से हो जाएगा, यू हैव टू ट्राई इट एंड नाउ लेट मी टेल यू दिस सॉल्यूशन। देखो, पढ़ाई हो क्यों नहीं रही है, पहले इसका जो रीजन है वो निकाल के लाना पड़ेगा। देखो क्या होता है, आप स्कूल से घर आते हो, पढ़ने बैठते हो ना, तो कई बार कई बच्चों को घर में पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता है। आपने कॉपी खोली, आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, उधर तुम्हारे छोटे भाई बहन की लड़ाई शुरू हो जाती है, ची वो लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं, तुम उन्हें जाके चुप कराओगे। या अगर आपके छोटे भाई बहन नहीं है तो एक ही छोटा भाई है, तो भैया वो कोने में बैठ के शॉर्ट चला रहा है, क्योंकि वो तो अभी ट्यूशन से आया ना, उसका तो खेलने का टाइम है, ही वो सारी शॉर्ट और रीले देख रहा है और तुम यहाँ बैठ के या तो परेशान हो रही हो कि मुझसे लर्न नहीं हो रहा, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊँ, या चिढ़ रही हो उससे। इसके तो मजे, ये तो 5th में है भाई, तुम भी तो कभी 5th में थे, अब उसको एंजॉय करने दो, वो भी पढ़ेगा, बड़े होगे। बट ये चीज़ हमसे सहन नहीं होती है। या कभी मम्मी के उधर बातें चल रही है मासी के साथ में, तो तुम्हारा इंटरेस्ट जाग जाता है भाई क्या बात हो रही है। अदरवाइज कई घरों के अंदर थोड़ी और भी प्रॉब्लम चल रही होती है, मतलब जैसे घर की कोई इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन हो रहा है, घर के खर्चों से लेकर आने वाली शादी में क्या पहनने जाना है, या कोई और अगर प्रॉब्लमेटिक बात है घर के अंदर, या कोई भी अच्छी बात है, थोड़ी टेंशन वाली बात है, वहाँ ध्यान चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें जैसे हम घर आके पढ़ने बैठते हैं ना, ये सब चीज़ें तभी आती है जब हम पढ़ने बैठ रहे होते हैं। किस किस के साथ ऐसा होता है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, कि हाँ दीदी यही सब हो रहा होता है। पहला ये हो गया, इस वजह से पढ़ाई नहीं होती। और एक सबसे बड़ा जो बहुत बच्चे फेस करते हैं, यार रिप्लाई क्यों नहीं आया। जो बच्चे रिलेशनशिप में, यार मैंने तो 1 घंटे पहले मैसेज करा था, ब्लू टिक करके ऑफ हो गया है, इसका तो लास्ट सीन भी ऑन नहीं है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के रिप्लाई के इंतजार में ही नहीं पढ़ पाते हो, या बॉयफ्रेंड के। ठीक है, या कई बच्चों को ये टेंशन रहती है कि यार मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, आजकल उससे बहुत क्लोज हो रहा है, हमारे को ये टेंशन आती है कि कहीं हमारा बेस्ट फ्रेंड हमसे दूर ना हो जाए। बट आई एम टेलिंग यू गाइस, ये चीज़ें यहीं रह जाएंगी और जो बच्चा इन चीज़ों में पढ़ लेगा वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन सबको, अगर तुम्हारे को होगी दीदी हमारी लाइफ में ये सब कुछ नहीं है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, ये सब तो हम रिलेशनशिप हमने बना ही नहीं रखे, बेस्ट फ्रेंड मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा ही मेरा रहेगा, और जो है मेरे घर में मुझे बहुत अच्छा मेरा रूम है, मैं वहाँ बैठ के पढ़ लेता हूँ। उसके बाद आता है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, जो है तुम्हारा मोबाइल, जिसमें तुम अभी मेरी वीडियो देख रहे हो। भैया ये मोबाइल फोन, पढ़ने बैठते नहीं है, चैप्टर 1 के एक क्वेश्चन पढ़ा नहीं होता, 4 लाइन रीड नहीं करी होती, मन करता है 1 मिनट को जरा मोबाइल पे कुछ चेक कर लेता हूँ। वो कुछ चेक करने के चक्कर में तुम 100 रीले देख कर आ जाते हो, सर घुमा लेते हो और फिर पढ़ाई तो होती ही नहीं है। फिर सोचते हो चलो 5-10 मिनट बाद ब्रेक लेके पढ़ेंगे और दिन खत्म हो जाता है। अब इस सब का क्या किया जाए? इस सब के वजह से ही आपके पिछले 4-5 महीने बर्बाद हुए हैं। एंड अभी तक मेरे बहुत सारे 10th एंड 12th के स्टूडेंट को 1st, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर भी नहीं आता। जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर, अगर आप सैम्पल पेपर डाउनलोड करो, इंग्लिश का करो, एसएसटी का, फिजिक्स का, साइंस का, किसी का भी क्वेश्चन देख लो 1st, 2nd चैप्टर के ही, अगर आपसे वो लग रहे हैं तो मतलब तुमने कुछ पढ़ा। अगर तुम्हें उसका भी आंसर नहीं आ रहा तो यू आर ऑन, आप कह सकते हो बिल्कुल बेस लेवल से तैयारी करनी है। तो अब क्या किया जाए? तो देखो, इस सब से तुम्हें डील करना होगा। वो जो टॉपर स्टूडेंट है ना, वो भी इसी तो टाइम में है, इसी में पढ़ के वो तो टॉपर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम जो है सोच रहे हो कि कोई भी नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा। तो देयर आर मेनी टॉपर्स जो पढ़ रहे हैं और जो नंबर भी ले आएंगे। ठीक है, तो बट हमें टॉपर की लाइफ पे ध्यान नहीं देना, हमें अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, हमें अपने आप को सुधारना है। ठीक है, उसके ज़्यादा पढ़ने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें बहुत फर्क पड़े। सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रॉब्लम मैंने बता दी, यही प्रॉब्लम है जो रील चला रहे हो, शॉर्ट चला रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम, दोस्तों की प्रॉब्लम, घर वालों से जो है कोई टेंशन बात है घर में, या भाई बहन तंग कर रहे, पढ़ने नहीं दे रहे। अब क्या किया जाए पढ़ने के लिए? तो अब पढ़ने के लिए मेरी बात सुनो, घर जैसे ही आते हो एक माइंडसेट रेडी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है दुनिया की, वो है माइंडसेट। घर आते ही माइंडसेट बना लो। आज ही मैंने आपका माइंडसेट बना दिया, तुमने मुझे प्रॉमिस करा यू विल स्टडी 5 आवर।
क्या करना है आपको, डेली 5 आवर सेल्फ स्टडी की प्लानिंग करनी है। अब वो सेल्फ स्टडी करने जैसे आप समझ लो 7 बजे आप घर आ गए हो, 7 बजे आप अपने घर आओ, जैसे ही बच्चा बैठा अपनी सीट पे बैठ जाओ जाके, ठीक है। अब जैसे आप 7 बजे पढ़ने बैठोगे तो एक काम आपको करना है, मोबाइल फोन जो है ना उसको ताला मार के रखाना है मम्मी के सेफ में, ठीक है। और मम्मी को बता देना है मैं जब पढ़ाई खत्म कर लूँगा तब मैं अपना मोबाइल ले जाऊँगा, ठीक है। ऐसा आपको क्यों करना है, क्योंकि जो हमारा सिनेरियो हो चुका है, हमें क्या लगता है पढ़ना है एक वन शॉट चाहिए, पढ़ना है एक लेक्चर चेक करना है मुझे ऑनलाइन वाला। अभी कह रही हूँ मैं, अभी हमारी पढ़ाई की आदत नहीं है, इसलिए हम थोड़ा रीडिंग करेंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जितनी देर हम पढ़ रहे हैं तो हम बार बार रील्स पे, शॉर्ट्स पे, व्लॉग पे ना जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, या हम गर्लफ्रेंड को मैसेज ना करें या किसी के मैसेज का इंतजार ना करें। तो इसीलिए स्टार्ट कैसे करना है, 5 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, जितनी देर हम पढ़ने बैठने वाले हैं तो मोबाइल उठा के रखो आप अपना सेफ के अंदर, ठीक है। बहुत लेक्चर्स अभी तक आप देख चुके हैं, ऐसा नहीं कुछ ही नहीं आता आपको। अब हम नहीं भी आता तो हम बुक से पढ़ के खुद समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने बैठना एंड स्टार्ट करना उस चीज़ से जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो। जैसे आपने मैथ्स के कुछ वो न्यूमेरिकल्स करे, ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, ये तो मुझसे अच्छे से ऐसे आंसर निकलते रहते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स में मैं टकता नहीं हूँ, वो पढ़ने शुरू कर देना है। या आपने उठा ली इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का चैप्टर रीड कर लिया, या कोई भी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, कुछ भारी नहीं उठाना है कि भैया आपने कोई मुश्किल सा न्यूमेरिकल उठा लिया उसको आप सॉल्व करने बैठ गए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर उठा के बैठ गए हो उसे लर्न करना है, या ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खतरनाक चैप्टर फिजिक्स का, एसएसटी का, साइंस का या ज्योग्राफी का, कोई उठा के बैठ गए आप, या अकाउंट्स का और उसे पढ़ने बैठ गए, तो लगेगा अरे भैया बहुत हार्ड है, इससे अच्छा तो भाई रीली देख लो, ऐसा लगेगा आपको। तो स्टार्ट किससे करना है, हल्की सी चीज़ से, बिल्कुल जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आधे घंटे का टाइमर लगाना है, स्टार्ट करना हाफ एन आवर स्टडी से। आधे घंटे का टाइमर क्या है, घड़ी में देख लेना, आधे घंटे बाद रुक जाऊंगा, बस आधे घंटे का आप पढ़ना शुरू करना। स्टार्टर में हम लोग अपना फेवरेट चैप्टर, फेवरेट न्यूमेरिकल, फेवरेट इंटरेस्टिंग पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। आधे घंटे बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेना जरूर, नहीं मन होगा तो भी ब्रेक लेना। बीच में मन भी करेगा आपका मोबाइल चला लूँ तो नहीं भैया, ज़्यादा मोबाइल चलाने का मन करेगा मम्मी के पास हो जाना, उन्हें अपने दुखड़े रोया ना, मम्मी मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मेरे फ्रेंड ने रिप्लाई नहीं करा, या मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, मम्मी को अपनी जरा दिल का हाल बताया ना, ठीक है। या अपने छोटे भाई को जाके ऑर्डर दिया ना, जा मेरे लिए पानी का गिलास लिया, मेरे लिए मैगी बना दी, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा घूम फिर के घर वालों से बातें कर लेना, ठीक है। ज़्यादातर जो बच्चे क्या करेंगे, मोबाइल उठाओगे रील देखने से, घर वालों से जाके बात कर लो, बाहर अपनी बैल्कनी में जाके खड़े हो जाओ, पड़ोसियों को देख लो 5 मिनट, और फिर वापस आके आपको दोबारा पढ़ना। अब जो आधे घंटे हम पढ़ेंगे उसमें क्या करना है, उसमें आपको करनी है रीडिंग। अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली रीडिंग तो कुछ होगी नहीं उसमें ज़्यादा, ठीक है। क्या पढ़ना है, थ्योरी सब्जेक्ट उठाना है, कोई रीडिंग करनी है। थ्योरी सब्जेक्ट में कहूँगी इंग्लिश उठाना, फ्लेमिंगो विस्तास, फर्स्ट राइट फुटप्रिंट्स, 9th के बीहाइव मूवमेंट्स, 11th के हॉर्नबिल स्नैपशॉट, उठाई बुक अपनी, रीड करना है। जो भी चैप्टर आ रहे हैं हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में, जब भी आप वीडियो देख रहे हो रीड करना, पेंसिल उठाना, रीड करना, आ जाएगा आपको चैप्टर समझ में। नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, चैप्टर देखने के बाद मेरी वीडियो देख सकते हो, मैं अपने चैनल पे हर क्लास की इंग्लिश पढ़ाती हूँ 9th से लेकर 12th तक, ठीक है। बट व्हेन यू विल रीड आपकी आदत बन जाएगी पढ़ाई की। अब आप 1 घंटा पढ़ चुके हो, आधा घंटा न्यूमेरिकल कर लिया, आधा घंटा इंग्लिश पढ़ ली, आपकी थोड़ी सिटिंग बनेगी। ये जो आदत छूट गई है ना कि बैठ के टिक के पढ़ लें, वो लेकर आनी है वापस, वो आ गई तो तुम पुश्तैनी टॉपर को भी बीट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ऐसे पढ़ा, आधा घंटा न्यूमेरिकल्स करें, आधा घंटा इंग्लिश का चैप्टर आधे घंटे में बड़ा से बड़ा पढ़ा जा सकता है। और रीडिंग स्पीड बना लो अपनी, क्योंकि पेपर पैटर्न हाई होगा, आप क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाओगे अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी तो इसलिए आपने रीडिंग कर ली। अब 1 घंटा हो गया 5 घंटे में से। अब अगले घंटे में आपको क्या करना है, अब आप बैठ के जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उसको पूरा 1 घंटा आप अपना पढ़ना अपने तरीके से। अब जब आप पढ़ रहे होगे ना गाइस, अब इस समय पे बहुत डिमोटिवेटिंग थॉट्स आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारी चीज़ें हमें तंग करती है, हमारे दिमाग में भी बहुत बातें आती है, यार वो बच्चा तो इतना पढ़ रहा है, वो तो बहुत मेरे से आगे का सिलेबस कर चुका है, मैं कहाँ ही टॉपर बन जाऊँगा, टॉपर्स तो कहाँ तक का पढ़ चुके। ये सब बातें तब आती है जब हम पढ़े होते हैं। जब हम पढ़ते नहीं ना तब हमें नहीं पता टॉपर क्या पढ़ रहा है। जब हम खाली बैठे तब हमें ये नहीं होता। जब हम पढ़ना शुरू करते तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी रैंक आएगी, कौन सा पैकेज लगेगा, ये सब चीज़ें तभी आती हैं। तो जब ये डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, अब इनर डिस्ट्रैक्शंस हम कहेंगे ओवर थिंकिंग, जब पढ़ते समय ये ओवर थिंकिंग होगी तो आपको खुद को कहना ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, टॉपर ने पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, मैं उससे ज़्यादा पढ़ लूँगा। मे बी वो 8 घंटे में वो चीज़ पढ़ता हूँ, मैं 3 घंटे में पढ़ के कंप्लीट कर लूँगा। मे बी उसने जितनी चीज़ 4 महीने में कवर करी है वो मैं 1 महीने में कवर कर दूँगा। ये आपको खुद को जवाब देना और पढ़ना शुरू कर देना। कोई और बात की टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई मोबाइल चाहिए तुम्हें नया, मम्मी को कैसे मनाऊँ उसके लिए, या कोई भी बात है, तो खुद को कहना ठीक है पहले ये 1 घंटा पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद बैठ के इसके बारे में सोचूंगा, पूरी रात बैठ के इसके बारे में सोचूंगा, अभी मुझे पढ़ाई करनी है, 1 घंटा और पढ़ लेना। अब बच्चे हमारे लास्ट के 3 घंटे, इस 3 घंटे के अंदर हमें उठाना है सबसे डिफिकल्ट पोर्शन, जो 4 महीने से चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, वो उठा के बैठ जाना और पढ़ना शुरू कर देना इस 4 घंटे के बचे हुए 3 घंटे के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, मोबाइल मत उठा के लाना, बुक से रीड करना, न्यूमेरिकल्स लगाना, रिफ्रेशर लाना, नोट्स बनाना और उन्हें रीड करना। अगले दिन 1 शॉट लेक्चर देके क्वेरीज को सॉल्व कर लेना। अगर आपने ऐसे 2-4 दिन 5 घंटे का प्लान है ना, 5 दिन ट्राई कर लो, 5 दिन बिना मोबाइल के 5 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। छठे दिन से तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोबाइल को अंदर रखकर आने की, सेफ में सामने भी पढ़ा होगा तो भी आपको एक रिदम, एक कंटिन्यूटी, एक फ्लो पता चल गया होगा कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। और जितनी प्रॉब्लम्स आनी थी बीच में वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उनको कैसे टैकल करना आप लोगों ने, ठीक है। तो आज से आई होप आप लोग अब इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करोगे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम दूर नहीं है। हाफ ईयरली से यूँ प्री बोर्ड आएंगे और यू बोर्ड आएंगे और पेपर
पैटर्न टफ हो गया है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, नए नए क्वेश्चन भी लगाने हैं एंड कूल होकर पढ़ाई करनी है। तो 5 आवर डेली सेल्फ स्टडी ऐसे करना शुरू करो, फिर हम मोबाइल सामने पढ़ा भी होगा ना तो भी उसको नहीं उठाएंगे, ऐसे प्रो हो चुके होंगे। तो विद दिस आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और आज से अभी से मेरे जितने भाई बहन इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता दो। सारे भाई बहन जो जो ऐसे पढ़ने वाले हैं नाम बता दो, मिलेंगे 5 दिन बाद और पूछूंगी कि क्या फायदा हुआ, याद नहीं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।